दोस्तों ये लाइव फुटेज है आपके सामने इजरायली सेना के तांडव की। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम पर इजराइल की सेना कहर बन के टूट रही है। बल्कि आप कहिए कि उसने पिछले आधे घंटे में इतने भीषण हमले किए हैं कि पूरा शहर धुएं के गुब्बार में जा उलझा है। वहीं रिपोर्ट्स की बात माने तो मात्र 30 मिनट के अंदर ही ईरान के टॉप कमांडर उनके प्रॉक्सीज के लीडर्स को मार गिराया गया है। और इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पर भी हमले लगातार जारी हैं। इस टाइम पर भी इजराइल की सेना एक के बाद एक एयर रेड कर रही है, लगातार बमबारी की जा रही है। लेकिन ये हमला कहाँ हो रहा है, ईरान के किस साथी को यहाँ पर चोट पहुँचाई जा रही है, और क्या युद्ध एक बार फिर से पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाला है या कहिए कि शुरू हो चुका है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन वो ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका अपने दिल से धन्यवाद करता हूं। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से करीबन 30 मिनट पहले की हैं। मात्र 30 मिनट पहले ही इजराइल की सेना ने अचानक से लेबनान की राजधानी बैरूत के अंदर बमबारी स्टार्ट कर दी। खास करके बैरूत का जो वीवीआईपी इलाका है, जिसे की काफी ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है, उस जगह पर जोरदार बमबारी स्टार्ट कर दी है। रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर हिजबुल्लाह के कई सारे कमांडर छुपे हुए थे। इसके अलावा ईरानी सेना के भी कुछ लोग यहाँ पर थे और अब उन सभी को मार गिराया गया है। वहीं इजराइल का कहना है कि ये ऑपरेशन अब रुकने वाला नहीं है। अब हमारा ये ऑपरेशन एक फुल स्केल पर शुरू होने वाला है, क्योंकि अब हमारा मेन ध्येय साफ है। हमारा लक्ष्य है कि अब हम तभी रुकेंगे जब हिजबुल्लाह को हम जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं पीस टॉक को लेकर ये बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा क्यों? तो इसीलिए क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी शर्त यही है कि उसे हर एक फ्रंट पर शांति समझौता चाहिए, यानी कि चाहे इजराइल हिजबुल्लाह से लड़े, सीरिया के अंदर वहाँ पर युद्ध रुके, हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में लड़ रहा है वहाँ पर भी युद्ध रुके, और यहाँ तक कि ईरान के खिलाफ भी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वहाँ पर भी सीज फायर हो जाए। चाहे अमेरिका हो, अरब देश हो या इजराइल हो, हर जगह हर कोई सीज फायर कर दे। ये तो सीज फायर की पहली शर्त रखी थी ईरान ने। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सीज फायर की शर्त थी, युद्ध रोकने की भी ये शर्त नहीं थी। बस केवल सीज फायर के लिए ये पहली शर्त रखी थी। लेकिन अब इजराइल ने इसका उल्लंघन कर दिया है। मतलब साफ है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है, यानी कि एक बार फिर से युद्ध अपने प्रचंड रूप में शुरू हो सकता है। यहाँ लगातार अमेरिका बमबारी कर रहा है बंदर अब्बास पोर्ट पर, उधर से ईरान कुवैत पर मिसाइलें गिरा रहा है, और अब इजराइल ने भी लेबनान की राजधानी बैरूत को निशाना बना लिया है। कुल मिलाकर अब अरब देशों की तो लंका लगना तय है और अब फुल स्केल पर वॉर स्टार्ट हो सकती है। वहीं वॉशिंगटन से रिपोर्ट आ रही है कि ट्रम्प इस हमले को लेकर इजराइल से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने साफ मना किया था इजराइल को कि जब तक ईरान के साथ हमारी बातचीत हो रही है आप कहीं पर भी कोई हमला नहीं करोगे। लेकिन इजराइल ने ट्रम्प की बात को मानने से मना कर दिया और लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। इसीलिए ट्रम्प हाल ही में अपने स्पेशल एनवॉइस भेज सकते हैं इजराइल, ताकि वो वहाँ से बात करें और अमेरिकी लीडरशिप और इजरायली लीडरशिप एक अच्छे सा कॉपरेशन बिठाए, अंडरस्टैंडिंग बिठाए एक दूसरे के साथ। क्योंकि इस टाइम पर कहीं ना कहीं साफ ये चीज देखी जा सकती है, अमेरिका और इजराइल के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। प्रॉपर उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। बात ये लोग एक दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से देखा जा रहा है कि इजराइल बार बार ये बात कह रहा है कि ईरान के साथ पीस टॉक में आप इजराइल के हितों को भी ध्यान में रखें। अभी तक इजराइल के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर इजराइल ने अंधाधुन अटैक शुरू कर दिए हैं लेबनान के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अब इससे पूरी बातचीत डिरेल हो सकती है। इसीलिए ट्रम्प जल्दी से जल्दी इजराइल के साथ कम्युनिकेशन बिठाकर इस पूरे मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं। इसीलिए अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, और जब तक ये सब सही नहीं हो जाता इजराइल भी जमकर कोहराम मचाने वाला है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारी की सारी अपडेट मैं आपको यहाँ पर जरूर दूंगा।